गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। लेटेस्ट क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। अपन कंप्यूटर क्लास के अंदर कोडेट्स के अंदर अपने क्लास जो स्टार्टिंग में पीसीज है, पीसीज के बाद में एमपीबीएंस है, ये क्लास अपनी हो गई थी। अपन आज बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया। क्लास जो क्लास रेप्टिलिया है, इस रेप्टिलिया क्लास के जो प्राणी होते हैं रेप्टाइल्स, रेंगकर चलने वाले। कौन से प्राणी? जो रेंगकर चलने वाले होते हैं, रेंगकर चलते हैं। क्लास रेप्टिलिया के जो प्राणी होते हैं इनका जो स्थल होता है ये स्थलीय और जलीय दोनों हैबिटाट होते हैं इसके, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। क्लास रेप्टाइल्स के प्राणी होते हैं, इनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं जो हार्ड टाइप के होते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। और जो रेप्टाइल्स क्लास के प्राणी होते हैं इनमें पैर होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। रेप्टाइल्स क्लास के प्राणियों के अंदर जो हृदय होता है अपूर्ण 4 कोष्ठीय होता है। देखिए से होता है अपूर्ण 4 कोष्ठीय। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपवाद के अंदर आता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल कहा जाता है, घड़ियाल। इनके अंदर हृदय होता है जो पूर्ण रूप से 4 कोष्ठीय होता है, पूर्ण 4 कोष्ठीय। तो क्वेश्चन आता है रेप्टाइल क्लास के अपवाद बताइए जिनमें हृदय पूर्ण 4 कोष्ठीय होता है। इसमें आते हैं मगरमच्छ और घड़ियाल। जबकि रेप्टाइल्स की बात करें तो हृदय होता है अपूर्ण 4 कोष्ठीय। रेप्टाइल क्लास के जो प्राणी होते हैं इनमें जो निषेचन होता है ये आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। रेप्टाइल्स के प्राणी जो अंडे देते हैं ये अंडे किस टाइप के होते हैं? क्लिडोई प्रकार के अंडे होते हैं। अभी पीछे वाली क्लास में पीछे अपने पढ़ा था कि अंड कवच के आधार पर रेप्टाइल्स के अंडे किस प्रकार के होते हैं? क्लिडोई प्रकार के, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? आवरण पाया जाता है। ये पूर्ण रूप से स्थलीय अनुकूलन था। पूर्ण रूप से कौन से कोडेट थे जो पूर्ण रूप से स्थलीय अनुकूलित हुए? वो थे रेप्टाइल्स, सरीसृप। कारण क्लिडोई अंडों का पाया जाना। जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी बात करें तो इनमें डेवलपमेंट होता है, कैसा होता है? डायरेक्ट होता है, मतलब इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। इस पर रेप्टाइल्स के अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे रेप्टाइल्स के अंदर मगरमच्छ है, घड़ियाल है, इसके अलावा कछुआ है, टोर्टोइज। ये किस में आते हैं? ये रेप्टाइल्स में आते हैं। जो रेप्टाइल्स क्लास के प्राणी होते हैं कैसे होते हैं? ये भी कैसे होते हैं? कोल ब्लेडेड होते हैं। कैसे होते हैं? कोल ब्लेडेड। पीसीज भी कोल ब्लेडेड थे, एम्फीबियंस भी कोल ब्लेडेड थे, और रेप्टाइल्स भी कैसे होते हैं? कोल ब्लेडेड। में शीत रक्तधारी, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से अडॉप्ट कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। वो प्राणी क्या कहलाते हैं? कोल ब्लेडेड कहलाते हैं। इस प्रकार अपनी रेप्टिलिया क्लास क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं अपन किसकी? क्लास एवीज की। क्लास एवीज, क्लास जो रेप्टिलिया है उससे किसका ओरिजिन हुआ? एवीज का हुआ। एवीज जिसमें कौन आते हैं? बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं। जो पक्षी होते हैं उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन करते हैं? बर्ड्स का। ऑर्निथोलॉजी का जो फादर है वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। एक साइंटिस्ट था जिसने पूरा जीवन किसमें व्यतीत कर दिया? बर्ड्स की स्टडी में, डॉक्टर सलीम अली। क्लास जो एवीज है, एवीज पक्षियों के क्या फीचर्स होते हैं? इनमें 4 पैर होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं, जिनमें आगे वाले जो पैर हैं वो तो किसमें रूपांतरित हो गए? पंखों के अंदर। और पीछे वाले पैर होते हैं जो भोजन में, चलने में, उड़ने में सहायता करते हैं।
क्लास एवीज के जो प्राणी होते हैं इनमें एक चोंच सुस्पष्ट फॉर्म में पाई जाती है, बीक पाई जाती है। इसके अलावा हेड, लचीली नेक पाई जाती है, बॉडी पे फीदर्स, इसके अलावा टेल पार्ट पाया जाता है। पक्षियों के जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, वो कैसी होती है? खोखली होती है। हड्डियां खोखली होती है। खोखली होने के कारण ही इनमें क्या होता है? शरीर हल्का होता है खोखली होने के कारण, जिसे आसानी से ये फ्लाइट कर सकती है, उड़ान भर सकते हैं। इनके अंदर एयर सेक पाए जाते हैं। एयर सेक पक्षियों में वायु कोश भी पाए जाते हैं। ये वायु कोश लंग्स के साथ मिलकर और बोन्स के साथ मिलकर क्या करते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं जो इसको उड़ान में हेल्प करते हैं। क्लास एवीज के प्राणी होते हैं, इनकी जो टेल पार्ट होती है, टेल पार्ट के अंदर ऑयली ग्लैंड पाई जाती है। ऑयली ग्लैंड पक्षियों में गुण होता है, उसका नाम है प्रिनिंग। प्रिनिंग प्रिनिंग क्या होता है? जैसे आप सौंदर्य प्रसाधन करते हो, मेकअप वगैरह करते हो, अपनी बॉडी क्लीनता करते हो, ऑयल वगैरह डालते हो, वैसे ही पक्षियों की जो टेल वाली पार्ट होती है, पूंछ वाले भाग के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको तेली ग्रंथि कहा जाता है। इस तेली ग्रंथि होती है, इसकी चोंच की सहायता से इस तेली ग्रंथि को अपने तेल को फीदर्स के ऊपर रब करते हैं, रगड़ते हैं, जिससे वो शाइनिंग मारते हैं। तो प्रिनिंग पक्षियों के अंदर जो सौंदर्य प्रसाधन करने की प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? प्रिनिंग कहते हैं। जबकि यहाँ पे अपवाद है तोता, पैरट व शुतुरमुर्ग। पैरट व शुतुरमुर्ग वो प्राणी है जिनके टेल के अंदर तेलीय ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्लास ऑफ एवीज है, एवीज के कौन से दो प्राणी है जिनकी टेल के अंदर तेलीय ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? वो है तोता, पैरट और शुतुरमुर्ग। क्या है? पैरट और शुतुरमुर्ग। अब बात करते हैं कि जो क्लास एवीज है, इस क्लास एवीज होती है, क्लास एवीज के अंदर पक्षियों के अंदर फ्लाइट मसल्स मैक्सिमम होती है। फ्लाइट मसल्स उड़न पेशियां सुविकसित होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, जिसे आसानी से वो फ्लाइट करते हैं, आकाश में उड़ते हैं। क्लास एवीज के अंदर जो हृदय होता है वो पूर्ण रूप से 4 कोष्ठीय होता है। पूर्ण रूप से कोर चैम्बर, पूर्ण रूप से 4 कोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है? क्लास एवीज के अंदर पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए एवीज में सबसे बड़ा यदि पक्षी देखा जाए तो कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। अंडा भी सबसे बड़ा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। जबकि सबसे छोटा पक्षी होता है वो कौन सा होता है? हमिंग बर्ड होता है। हमिंग बर्ड, ये हमिंग बर्ड 2.7 इंच लंबा होता है। 2.7 इंच लंबा होता है। मतलब बर्ड में सबसे बड़ा बर्ड्स होता है शुतुरमुर्ग, एग भी शुतुरमुर्ग का होता है। सबसे छोटा होता है हमिंग बर्ड। सारे बर्ड्स होते हैं फ्लाइट नहीं करते हैं क्योंकि कुछ के अंदर फ्लाइट मसल्स डेवलप नहीं होती है पूरी तरह से। बॉडी का जो फीदर्स का जो वेट है वो ज़्यादा होता है, जैसे शुतुरमुर्ग ये फ्लाइट नहीं कर सकता है, मतलब फास्टली ये गति ही करता है। इस प्रकार से जो पैरट है, पैरट के अलावा पिजन है, गोरियां है, ये सारे किस में आते हैं? बर्ड्स के अंदर आते हैं। इस प्रकार से अपनी एवीज क्लास क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब अपन क्लास बात करते हैं, अपनी लास्ट क्लास है क्लास मेमेलिया। जो क्लास मेमेलिया है, इस क्लास मेमेलिया में कौन आते हैं? मैमल्स आते हैं, स्तनधारी आते हैं। क्लास मेमेलिया के जो प्राणी होते हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या होती है? इनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। स्तन ग्रंथियां सुविकसित प्रकार की होती है। और बॉडी में क्या पाए जाते हैं? हेयर्स पाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि क्लास मेमेलिया के प्राणियों का मेन फीचर क्या होता है कि मेमेलिया में आते हैं मेमरी ग्लैंड्स का पाया जाना और बॉडी पर हेयर्स का प्रेजेंट होना। जो क्लास मेमेलिया है, मेमेलिया होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सारा कैसा होता है? सुविकसित प्रकार का होता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र भी किस प्रकार का होता है?
बंद प्रकार का पाया जाता है, क्लोज टाइप का। इसके अंदर हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ये कैसी होती है, कंप्लीट डेवलप होती है। क्लास मेमल्स होती है, इसके अंदर के मेमेलिया के अंदर रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है वो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसके अलावा जो क्लास मेमेलिया है, क्लास मेमेलिया, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, किसकी सहायता से होता है, लंग्स की सहायता से, और उत्सर्जन किसकी सहायता से होता है, किडनी के सहायता से होता है। किसकी सहायता से, किडनी की सहायता से। और मेमेलिया क्लास के प्राणी कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल, जिनके अंदर मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। जो मेमेलिया क्लास है इसको मेमेलिया क्लास है, इसको फिर से अपन डिवाइड करके देखते हैं। तो मेमेलिया क्लास के अंदर एक आती है थीरिया, फिर आते हैं मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो जो मेमेलिया है, मेमेलिया के अंदर जो बात करते हैं कि मेमेलिया क्लास, मेमरी ग्लैंड्स का पाया जाना। इसके अलावा जो मेमेलिया क्लास होता है, इसके अंदर आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है, केंद्र क्या होता है, अनुपस्थित। लेकिन ऊंट व लामा दो ऐसे प्राणी है जिनके आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो क्लास मेमेलिया है, मेमेलिया के अंदर अपन बात करते हैं कि इसको दो फिर से सब क्लास सुप्रा क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो प्रोटोथीरिया और एक है थीरिया। जो थीरिया है इसको फिर से दो सुपर क्लास के अंदर, कौन सी क्लास के अंदर, एक तो है यूथीरियन और एक है मेटाथीरियन। जो प्रोटोथीरियंस होते हैं, ये मेमल्स होते हैं, ये एक लेइंग होते हैं, ये अंडे देते हैं, अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। इनमें जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो अल्पविकसित प्रकार की होती है। इसके अंदर आता है इक्डीना, इसके अलावा प्लेटिपस। इक्डीना और प्लेटिपस दो ऐसे मेमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं और किसमें आते हैं, प्रोटोथीरिया के अंदर। बात करते हैं थीरिया को फिर से दो क्लास में डिवाइड करते हैं, यूथीरिया और मेटाथीरिया। सुपर क्लास है यूथीरियंस के अंदर। इससे पहले बात करते हैं मेटाथीरियन में उन मेमल्स को रखा गया है जिनमें मार्सुपियम पाउच पाया जाता है। इनमें क्या होता है, जैसे कंगारू आप सभी ने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का प्राणी है। कंगारू का वैज्ञानिक नाम होता है मैक्रोपस। ये जो कंगारू होता है, इसका जो एब्डोमेन वाला पार्ट है, उधर वाला भाग है, वही पाउच थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये अपने शिशु को रखता है। तो कंगारू क्या करता है, जो मेटाथीरियन प्राणी क्या करते हैं, वो अपरिपक्व शिशु को जन्म देते हैं और उस शिशु को किस में रखते हैं, अपने पाउच के अंदर रखते हैं। उन पाउच के अंदर क्या पाई जाती है, मेमोरी ग्लैंड्स। उन मेमोरी ग्लैंड से वो क्या करते हैं, मिल्क फीड करते हैं। जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो उस पाउच से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो पाउच वाले जो एनिमल्स होते हैं किसमें रखा गया है, मेमल्स को मेटाथीरिया में। इसका एग्जांपल है कंगारू, मैक्रोपस, कंगारू। बात करते हैं यूथीरियंस में वो आते हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड सुविकसित होती है। इसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड सुविकसित होती है, जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है, इंटरनल होता है। और इसके अंदर एग्जांपल यूथीरियन में देखने को मिलता है। नॉर्मल जो भी मेमल्स है, मेमल्स के अंदर जैसे मनुष्य है जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है, जैसे काऊ है, इसके अलावा डॉग है, केट है, लोइन है, पैंथर है, ये सारे किसमें रखे जाते हैं, यूथीरिया के अंदर रखे जाते हैं। इसके अलावा ईयर पिना मेमेलिया होता है, उसके अंदर ईयर होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, बाह्यकरण, मध्यकरण, आंतरिकरण। इसके अलावा घ्राणेंद्रिय भी वेल डेवलप होती है, घ्राणेंद्रिय भी सुविकसित प्रकार की होती है। मतलब मेमेलिया एक मोर डेवलप क्लास होती है जिसमें ब्रेन, यूथीरिया क्लास के अंदर अपने बात करते हैं ह्यूमन की, उसमें वेल डेवलप होता है। मेटाथीरियन के अंदर होते हैं मैक्रोपस आते हैं। इस प्रकार
कोडेट्स के अंदर अपने जो क्लास थी पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमेलिया क्लास क्या होती है, कंप्लीट होती है। या फीचर्स पढ़े, इनके एग्जांपल्स पढ़े।